ओ हेलो, खड़ी हो, खड़ी हो। व्हाट? हाउ डेयर यू? तुझे जितना बोला है ना उतना कर, खड़ी हो यहाँ से। कि किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और तुझ जैसी से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए। अरे तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम मैडम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इतनी बदतमीज से बात कर रहे हो मैडम से। अरे आज तक हमने ऊंची आवाज में बात नहीं करी और तुम ऐसे बोल रही हो मैडम से। अच्छा, तो अब मुझे तू सिखाएगा कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, और तू भी ना ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी बता दूंगी अभी। और हाँ, औकात की बात करी थी ना, तेरी सच में ना मेरे आगे कोई भी औकात नहीं है, जीरो है तू। अच्छा, तुम मेरी औकात की बात कर रही हो? अरे इस कंपनी की ओनर हूं मैं, और मुझे 1 सेकंड लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में, समझी तुम? अच्छा, तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी? तेरे बस की नहीं है मुझे बाहर निकालना, क्योंकि अगर तूने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया ना, तो तेरी ये कंपनी ना ठप हो जाएगी, तेरी तरह ये कंपनी भी जीरो हो जाएगी। निकाल के दिखा मुझे बाहर। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? देख रहे हो तरुण, अरे जिस लड़की की आज तक मेरे सामने जबान तक नहीं खुली, आज वो मुझसे तू तड़ाक से बात कर रही है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये आज बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। इसने आज तक हमसे भी बदतमीजी नहीं की, हमसे भी बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन आज पता नहीं आपसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है। मुझे किससे कैसे बात करनी है ना मुझे बहुत अच्छे से पता है, और तुझ जैसी से ना ऐसी बात की जा सकती है। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? डर गई क्या मुझसे? निकाल ना मुझे बाहर, मार मुझे धक्के। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और तुम्हें तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकालूंगी, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसी बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मेरे यहाँ काम करे, इसलिए निकलो यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, और अब तू देखियो कि तेरी कंपनी कैसे ठप होती है और तेरी तरह कैसे जीरो होती है। मैडम, आपने बहुत सही किया इसे कंपनी से बाहर निकाल कर। अगर आज आप इसे कंपनी से बाहर नहीं निकालते ना, कल को झाड़ू पोछे वाले भी आपसे बदतमीजी करते। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इसे कंपनी से बाहर निकाल कर। पर समझ में नहीं आया इसने आज आपके साथ इतनी बदतमीजी क्यों की। पता नहीं तरुण, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो, इसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। जी मैडम। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी शाम तक। आप बस मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए, उनके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, मैं भी शाम तक पहुंच जाऊंगी गांव। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। मैडम, जिसे आपने अभी कंपनी से बाहर निकाला है ना, इशू को, सिक्योरिटी गार्ड, वो पता नहीं अपने गांव बात कर रही है फोन पर। उसके पिताजी की तबीयत खराब है, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उसने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। अब मैं समझी। तुम 1 मिनट रुको। विकास, बाहर इशू होगी, उसे अंदर भेजो। अभी तो मुझे गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए, और तुझे मेरी जरूरत पड़ गई। बता, क्या काम है मुझसे? देखो इशू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आज इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि गांव में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। अब तुम मुझे बताओ कि उन्हें हुआ क्या है। देखिए मैम, अब आपको पता चल ही चुका है, तो सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। मैं तो किसी से भी ऐसे बात नहीं करती हूँ। आपको पता है, गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और मैं डेली आपसे कहती थी कि मैम प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज जब हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा खराब है, उनको मेरी इतनी ज़रूरत है। तो मेरे ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा जो मैं अपने पिताजी के पास पहुंच ही ना पाऊँ। और आपको पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा करूंगी आपके साथ, फिर तो आप मुझे काम से ही निकाल देंगी ना, और मैं आराम से अपने पिताजी के पास जाऊंगी और उनका ख्याल रखूंगी, और उनको ठीक करना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो बस मैंने ये सब कर दिया। देखो इशू, इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ,
पर तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें छुट्टी चाहिए। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती। और रही दूसरी बात, तुमने कभी सोचा अगर तुम यहाँ से इस तरह से जॉब छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे पापा का इलाज कैसे होगा? तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ से लाओगी? ये सोचा तुमने? मैं समझी कि तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। तुम्हें लगा कि तुम इस तरह से बात करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और तुम आराम से अपने पापा के पास चली जाओगी। ऐसे नहीं होता। तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में तो कोई तुम्हारी मदद कैसे करेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और अपने पापा का इलाज करवाओ। और हाँ, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी एक दिन की भी सैलरी नहीं कटेगी और मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती हूँ, जिससे तुम्हारे पापा का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है? मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से अपने गांव जा रही हूँ और अपने पिताजी का ख्याल रखूंगी। और हाँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। बस तुम अपने गांव जाओ और अपने पापा का ध्यान रखना। और हाँ, जब वो ठीक हो जाएं तब काम पर वापस आ जाना। जी मैम साहब। देखा तरुण, क्योंकि जब अपनों पर आती है ना तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। आज उसके पापा की तबीयत खराब थी इसलिए उसने मुझसे इस तरह से बात की, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करती है। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे ना माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके पापा बीमार हैं, तकलीफ में है, तो उससे ये देखा नहीं गया, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी की। नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करती। वो हमारे यहाँ पे कई सालों से काम कर रही है, कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, लेकिन आज उसने अपने पापा के लिए आपसे बदतमीजी की। हाँ तरुण, तो चलो कोई बात नहीं, अब वो गांव चली गई है तो उसके पापा ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और काम करो अपना। अगर कुछ भी काम होगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। जी मैडम।